एवरीवन। जैसे आप जानते हैं इस समय हम मैट्रिसेस की बुक कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 0 पर हैं। चैप्टर नंबर 0 के कल हमने आपको डेफिनेशन सिखाई थी और उसके एग्जाम्पल्स अनसॉल्व क्वेश्चंस को करने का तरीका सिखाया था। आज हम उसके थ्योरम्स को करेंगे, तो आप अपनी बुक निकाल लीजिएगा। हम उसकी थ्योरम्स की टिकिंग आपको करा देते हैं, उसकी थ्योरम्स आपको करनी है। अपनी बुक में निकालें पेज नंबर 14। 14.1 और 2 पर ये अनसॉल्व एक्सरसाइज दे रखी है, यहाँ की हमने आपको कराया था। पेज नंबर 14.3 निकाल लीजिए, जिसमें ऊपर हेडिंग पड़ा है EIP RIP। ये सभी थ्योरम्स हैं जो इस बुक में एग्जाम्पल्स के फॉर्म में दे रखी हैं, ये सब आपको तैयार करनी है। एग्जाम्पल 1 इम्पॉर्टेंट, 2, 3, 4, 5, 6 इम्पॉर्टेंट, 7, 8, 9, 10 इम्पॉर्टेंट। ये सभी क्वेश्चन थ्योरम्स के फॉर्म में है। इन्हीं की प्रैक्टिस आज आपको हमें करानी है। इसको समझने के लिए शुरुआत वहीं से करते हैं जो हमने कल आपको सिखाया था चैप्टर नंबर 0 की डेफिनेशन से। अगर किसी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में बदल दें तो नया आने वाला मैट्रिक्स ट्रांसपोज कहलाता है, उसे A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स में I की जगह -I रख दें तो नया आने वाला मैट्रिक्स कॉन्जुगेट कहलाता है, उसे A बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये दोनों ही काम किसी क्वेश्चन में कर दिए जाए तो A स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है A बार का डैश या A डैश का बार। अगर इस स्टेप से A डैश निकाला जाए, उसके A के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहते हैं। अगर A डैश की वैल्यू -A के इक्वल आ जाए तो इसक्यू सिमेट्रिक कहलाता है। अगर A स्टार की वैल्यू A के इक्वल आ जाए तो हर्मिशन कहलाता है। A स्टार की वैल्यू -A आ जाए तो इसक्यू हर्मिशन कहलाता है। अगर A डैश की वैल्यू A डैश A के इक्वल होकर दोनों I के इक्वल हो जाए तो मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कहते हैं। अगर A स्टार की वैल्यू A स्टार A के इक्वल होकर दोनों I के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ये सारी डेफिनेशन आपको कल सिखाई गई थी, इनको लेकर के ही आज की एक्सरसाइज की थ्योरम्स होनी है। एक थ्योरम बोर्ड पर लिखी है जो आपकी बुक में थ्योरम नंबर 10 है। यूनिटरी मैट्रिक्स ऑन द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये RIP क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। उन्होंने बोला है ए यूनिटरी मैट्रिक्स, इसे हम कह दे रहे हैं ऑन ए फील्ड ऑफ रियल नंबर, जिसे 2 कह दे रहे हैं। इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसे 3 कह दे रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा प्रूफ, लिखिएगा हियर स्टेटमेंट 1 and 2 आर गिवन to prove statement 3. Statements 1 and 2 are given to prove statement 3. नेक्स्ट टाइम लिखेंगे by the definition of unitary matrix, by the definition of unitary matrix given that, और ये लिख लीजिएगा यूनिटरी की डेफिनेशन हमने जो अभी सिखाई आपको, रिवाइज कराई है, ये लिख लीजिएगा A स्टार इक्वल A स्टार A इक्वल्स I। टू प्रूव, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे टू प्रूव मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। टू प्रूव मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, that is to show that A dash equals A dash A equal I। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, by the definition of conjugate transpose, the definition is there
डैश, ए स्टार की डेफिनेशन ए बार डैश। थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ के देखें। ए यूनिटरी मैट्रिक्स तो ये दे रखा है, ऑन द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स ये भी गिवन है। क्या प्रूफ करके दिखाना है? इवन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन दी थी, ये प्रूफ करके दिखाना है। ये गिवन है, ये प्रूफ करके दिखाना है। इसमें ए स्टार आ रहा तो हमने ए स्टार की डेफिनेशन ली थी, ए स्टार की डेफिनेशन ये है। नेक्स्ट हम लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट और रियल नंबर सेट, by the property of conjugate for real number set we have a bar equals बताइएगा सोच करके रियल नंबर्स के लिए ए बार की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ए के इक्वल होगी। रियल ए बार निकालने का क्या तरीका है? लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे देख लीजिएगा। कैसे मैट्रिक्स ये ए है, ये है 2i 6 5 9। अब आप ए बार निकालते हैं तो ए बार निकालने का क्या तरीका है? आई की जगह माइनस आई रखेंगे, ये बनेगा -2i 6 5 9। लेकिन अगर ये ए रियल नंबर का सेट है पूरा, इसमें सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, इमेजनरी आई ले रहे हैं, तो आई की जगह माइनस आई रख ही नहीं सकते, लौट करके वो ही आ जाएगा। यानी कि रियल नंबर सेट्स के लिए ए बार की वैल्यू एक इक्वल होती है। तो लिख दीजिएगा ए बार इक्वल है इक्वेशन नंबर 7, लिख के ये दिखाना है। लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू इन 6, पुटिंग द वैल्यू इन 6, ये वैल्यू 6 में रख दीजिएगा, ए बार की जगह ए रख दीजिएगा, तो ए स्टार का आंसर ए डैश आ गया। Putting the value of a star putting the value of a star from equation number 8 in equation number 4 from equation number 8 in equation number 4 we have a star a dash रख दीजिएगा, a star a dash रख दीजिएगा, तो a dash इक्वल a dash इक्वल आई। अब ये जो इक्वेशन आप देखें ध्यान से, इक्वेशन 5 की तरह से आ गई है, जो इक्वेशन आपको प्रूव करके दिखानी है। तो लिख दीजिएगा इक्वेशन 9 इज सेम टू इक्वेशन नंबर 5, equation 9 is same to equation number 5. It shows that the matrix is orthogonal. The matrix is orthogonal. It proves the theorem. It proves the theorem. इस तरीके की थ्योरम्स हैं ये जो आपको तैयार करनी है। इसी प्रकार की एक थ्योरम और लिख लीजिएगा, प्रूव दैट every square matrix can be uniquely expressed as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix.
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। निकाल दीजिएगा प्रूफ। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। आज की एक्सरसाइज की सबसे इम्पोर्टेंट तरफ यही है जो सबसे ज़्यादा बार यूनिवर्सिटी में आई है। Every square matrix can be uniquely expressed as the sum of a symmetric and symmetric matrix। लिखिएगा प्रूफ निकाल करके let there be a square matrix capital A let there be a square matrix capital A so that A equals लीजिएगा A को कैसे लिख सकते हैं 1/2 into 2A ऐसे लिख सकते हैं। को आप A प्लस A लिख सकते हैं। इसमें A डैश प्लस कर दीजिएगा A डैश माइनस कर दीजिएगा। ऐसे लिख सकते हैं 1/2 से इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। इसे P मान लो, इसे Q मान लो। आगे A इक्वल P प्लस Q। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है A प्लस A डैश बाई 2। Q का आंसर है A माइनस A डैश बाई 2। प्रूफ करके दिखाना है इनमें से एक सिमेट्रिक है एक इसकी सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है A डैश इक्वल A और इसकी सिमेट्रिक की डेफिनेशन है A डैश इक्वल माइनस A। तो हम P डैश निकालने जा रहे हैं। सो दैट वी हैव P डैश इक्वल तो ऐसे आ गया। डैश पे पहुंचेगा तो A डैश बनेगा। A डैश का भी डैश करो तो वही लौट के आ जाता है। क्या आंसर आ गया 1/2 A प्लस A डैश यानी कि P लौट के आ गया। तो आप देखो P डैश का आंसर किसके इक्वल आ गया P के इक्वल आ गया। तो A डैश का आंसर A के इक्वल आता है तो A को सिमेट्रिक कहते हैं। हमारा P डैश का आंसर P के इक्वल आया तो P को सिमेट्रिक बोलेंगे। तो लिख दीजिएगा इट शोज दैट मैट्रिक्स A इज shows that the matrix A is matrix P is symmetric matrix। Next time because similarly we have Q dash equals Q dash करेंगे तो इसका डैश करेंगे A डैश माइनस A आ गया तो माइनस Q आ गया। Q डैश का आंसर माइनस Q आ गया है। It shows that Q is Q symmetric। It shows that Q is Q symmetric। हमने क्या प्रूव करा कि कोई मैट्रिक्स A लिया
उसे दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। उनमें से एक सिमेट्रिक है और दूसरा इसकी सिमेट्रिक है। अब पढ़ के देखो, यही तो प्रूव करना है। प्रूव दैट, सिद्ध करके दिखाइएगा। क्या सिद्ध करके दिखाइए? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, तो ए ले लिया, कैन बी एक्सप्रेस, उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं एज द सम, योगफल के रूप में, सम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कोई मैट्रिक्स ले लिया, उसे टू मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो दो मैट्रिक्स होंगे उनकी क्या क्वालिटी होगी? ऑफ ए सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक सिमेट्रिक होगा, एक इसको सिमेट्रिक होगा। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया है कि कोई मैट्रिक्स अगर हम पी ए ले तो उसे पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, जिसमें पी सिमेट्रिक होता है, क्यू इसको सिमेट्रिक होता है। यही वो रिजल्ट है जो हमें प्रूव करके दिखाना है। और इसमें एक बात रह गई, ये यूनिकली वर्ड का मीनिंग नहीं है, अभी क्लियर हुआ। तो जब हम यूनिकली वाला वर्ड का मीनिंग और क्लियर करने जा रहे हैं, तो इसके लिए जितना काम आपने करा है इसके ऊपर हेडिंग डाल दो स्टेप 1, और अगला नया हेडिंग डाल दो स्टेप नंबर 2। हेडिंग डाल दिए स्टेप 2। वी आर रिमेनिंग टू प्रूव दैट this expression is unique. Remaining to prove that this expression is unique. If you consider another expression such that a equals r plus s, a equals r plus s, where r is symmetric and s is skew-symmetric, where r is symmetric and s is skew-symmetric. That is, r dash equal r, r सिमेट्रिक मान लिया हमने, s dash equal माइनस s को सिमेट्रिक मान लिया हमने। ये कह रहे हैं प्रूव करके दिखाओ, ये आंसर जो है यूनिक है, मतलब यही आंसर है, दूसरा आंसर नहीं हो सकता। तो हमने कहा मान लो इसका एक आंसर और भी है, ए की वैल्यू r प्लस एस है, या r सिमेट्रिक है, s सिमेट्रिक है। तो कैलकुलेशन करते हैं, ये 6 इंप्लाइज है। ए डैश का आंसर निकालो, ए डैश का आंसर क्या हो गया? आर डैश प्लस एस डैश। वी आर यूजिंग 7 and 8। आर डैश सी आर लिख दो, एस डैश सी का माइनस एस लिख दो। एडिंग 6 and 9, आर का आंसर आ गया। आर का आंसर क्या है? ए प्लस ए डैश बाई 2। ये वही आंसर आया जो पी का आंसर था। आप देखो मिला करके लीजिएगा, इक्वल पी। ये 6 में 9 को ऐड करा गया है, सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम 6। सब्ट्रैक्ट कर दो, ए माइनस ए डैश का आंसर आ गया 2s, यानी एस का आंसर आ गया ए माइनस ए डैश बाई 2। ये वही आंसर आया जो क्यू का आंसर था। तो इसका मीनिंग समझिएगा। हमने कहा एक कोई मैट्रिक्स लो, उसे सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट प्रूव करके दिखाना कि ये एक्सप्रेशन यूनिक है। यूनिक है का मतलब हमें ये प्रूव करके दिखाना कि कोई और दूसरा आंसर नहीं बन सकता। तो हमने कहा मान लो कोई दूसरा आंसर एक और भी है, आर प्लस एस। कैलकुलेशन करने में पता चला आर की वैल्यू पी के इक्वल आ गई, एस की वैल्यू क्यू के इक्वल आ गई। तो देखने में लग रहा
रहा दूसरा आंसर, आंसर तो वही पी एल क्यू वाला है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन यूनिक है। तो लिख दीजिएगा here r equals p and s equal q, here r equal p and s equal q, so it shows that the expression is unique. The expression is unique. Next हम लिखेंगे hence we have a key element हमने करा प्रूव, फॉर्मूला बन गया। तो लिख दीजिएगा a इक्वल p प्लस क्यू, p इक्वल 1/2 a प्लस a डैश, q इक्वल 1/2 a माइनस a डैश। इसको बॉक्स बना दीजिएगा। अब ये एक फार्मूला बन गया जो क्वेश्चंस में जब भी हम चाहें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके की इसी पैटर्न की एक थ्योरम और भी है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा थ्योरम। इसका नंबर 6 था। अब जो करने जा रहे हैं इसका नंबर 4 है। ये भी RI भी है, ये 2017 में आई है। लीजिएगा थ्योरम 4 RI भी। लिखिए प्रूव दैट every square matrix can be uniquely expressed as the sum of a Hermitian and skew Hermitian matrix. Hermitian and skew Hermitian matrix. डाल दीजिएगा प्रूफ। फिर से अच्छी शुरुआत करें। फिर से अच्छी डालें। स्टेप 1 a पर 1/2 2a a प्लस a डैश की जगह a स्टार ऐड करो और a स्टार सब्ट्रैक्ट करो। a डैश करा था प्लस माइनस, अब क्यों a स्टार करो। Now repeat above theorem. With only one change. लीजिएगा now repeat above theorem with only one change. डैश लगा के लिख दीजिएगा replace dash by star. Replace डैश बाई स्टार। ये पूरी थ्योरम करनी है, जहाँ जहाँ डैश लगा हुआ है सब जगह स्टार लगाते चल जाएगा, यही सब करते जाना है। ए स्टार सब जगह डैश जगह स्टार आ जाएगा, यहीं तक ऐसे करना है। पूरा यही थ्योरम करके दिखानी है। लिख दीजिएगा सो दैट की एलिमेंट इज, इसका की एलिमेंट क्या बन जाएगा वो भी लिख लो। ये इसका की एलिमेंट बन जाएगा। तो ये थ्योरम भी एक और आपकी तैयार हो गई, और ये आपका एक और की एलिमेंट फार्मूला भी तैयार हो गया, जो क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करा जा सकता है। आपको याद होगा कल जब हम पढ़ाई
कर रहे थे तो हमने 2 क्वेश्चन छुड़वा दिए थे आपको, जो अगले दिन करेंगे ऐसा कह करके। तो वो 2 क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं। वो 2 क्वेश्चन थ्योरम के फार्मूले पर बेस्ड हैं, इन दोनों फार्मूलाज पर बेस्ड है। तो कैसे होंगे हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। आप लिखिएगा, हेडिंग डाल दें, एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 14.1। Consider the following matrix. Consider the following matrix and express it as sum of symmetric and skew-symmetric matrix. A equals matrix लिख दें, 5 6 8 3 4 2 1 9 7। हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन, दीजिएगा वीनो बाई थ्योरम, फॉर्मूला लिखें, A equals P plus Q, P equals 1 by 2 A plus A dash, Q equals 1 by 2 A minus A dash। So that we have P equals 1 by 2 ऐसे लिखें, A ऐसे लिखें। A डैश का मतलब है ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें। ऐड कर दीजिएगा, को ब्रैकेट के इनसाइड दे दीजिएगा। पी का आंसर आ गया। हमें ऐसे क्वेश्चन में 2 आंसर निकालने होते हैं, पी का और एक क्यू का। ऐसे क्यू निकालेंगे, सिमिलरली वी हैव 2 equals 1 by 2 फॉर्मूला लीजिएगा क्यू का, 1 by 2 A minus A dash, ये वाला फॉर्मूला लिखें। ऐसे लिखें, क्यू इक्वल्स 1 by 2 A, ऐसे लिखते हैं A dash माइनस, जैसे भी प्लस करा था ऐसे माइनस कर दीजिएगा।
5 0, 6 माइनस 3 3, 8 माइनस 1 7, माइनस कर दीजिएगा। बाई 2 का जो 2 है वो ब्रैकेट के अंदर भेज दीजिएगा, तो हर एक टर्म के अपॉन में 2 लिख दीजिएगा। These are the required values of P and Q. These are the required values of P and Q. Question number 7, second part. Same, यही क्वेश्चन है। डाल दिएगा क्वेश्चन 14C। 14C रह गया था कल। दीजिएगा यूज द थ्योरम फार्मूला। इसी तरीके का फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, a + p + q। p का फॉर्मूला लिख लें, q का ही लिख लें। अगर डैश की जगह स्टार वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो 14 का सी पार्ट हो जाएगा, डैश वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। स्टार निकालना कल हमने आपको सिखाई दिया है, तो बच्चे कल नीचे देख लीजिएगा। आई की जगह माइनस आई रख देंगे, 2 को कॉलम में बदल देंगे, 2 काम कर देंगे तो आपका ये स्टार निकल जाएगा। सेम सेम क्वेश्चन है 7 और 14C आपका। 7 में ये फॉर्मूला लगता है, 14C में ये फॉर्मूला लगता है। एक और थ्योरम करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग डाल दीजिएगा थ्योरम RIB पेज 14.6। लिखिएगा इफ, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। A and B commute। डाल दीजिएगा प्रूफ। The theorem can be illustrated in following form। थ्योरम दे रखी है, उसे सिंबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। उन्होंने बोला था A and B आर सिमेट्रिक, हमने सिमेट्रिक का फॉर्मूला लगा दिया। ये वाला सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, A' इक्वल A। तो A और B सिमेट्रिक है तो A' की वैल्यू A के इक्वल हो गई और B' की वैल्यू B के इक्वल हो गई। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, AB सिमेट्रिक, तो AB में सिमेट्रिक का फॉर्मूला लगा दिया, AB' इक्वल AB। इफ एंड ओनली इफ की जगह इम्प्लाइड दैट, इम्प्लाइड बाय लिख दिया। A and B कम्यूट का मतलब है A and B कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में लिनियर अलजेब्रा भी पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है AB इक्वल BA। तो ये प्रूफ करके दिखाना है, जिसका मतलब ये प्रूफ करके दिखाना है। इस सिंबल का मतलब है 2 गिवन है 3 प्रूफ करोगे, 3 गिवन है 2 प्रूफ करोगे। 1 पूरे थ्योरम के लिए दे रखा है, तो 2 स्टेप में थ्योरम करेंगे।
निकाल दीजिएगा स्टेप 1। let statement 1 and 2 are given, let statements 1 and 2 are given, to prove statement 3, to prove statement 3, figure 2 implies that 1 और 2 गिवन है तो 1 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको यूज करके 3 को प्रूव करना है तो 2 का यूज कर रहे हैं। ए बी डैश इक्वल ए बी, पहले फॉर्मूला बताया था उसका यूज करने जा रहे हैं। यूजिंग रिवर्सल लॉ, यूजिंग रिवर्सल लॉ, ए बी डैश का आंसर होता है बी डैश ए डैश। बी डैश का आंसर ए बी आ गया। 1 भी गिवन है, 1 का यूज कर सकते हैं, बी डैश ये बी लिख सकते हैं, ए डैश ये लिख सकते हैं। तो लीजिएगा यूजिंग 1, लीजिएगा इट इज सेम टू इक्वेशन नंबर 3, इट इज सेम टू इक्वेशन नंबर 3, सो इट प्रूव्स द रिजल्ट। प्रूव हो गया आपका। निकाल दीजिएगा स्टेप नंबर 2, निकाल दीजिएगा कन्वर्सली, कन्वर्सली let statement 1 and 3 are given, let statements 1 and 3 are given, to prove statement 2, to prove statement 2। आपके और मान लेना 1 और 3 गिवन है और 2 प्रूव करके दिखाना है, तो जो प्रूव करके दिखाना है उसके लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहे हैं। कंसीडर LHS, ए बी डैश, इसकी वैल्यू निकालना है। अगर इसकी वैल्यू ए बी आ गई तो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। यूजिंग रिवर्सल लॉ, यूजिंग रिवर्सल लॉ, इसका आंसर बी डैश ए डैश आ गया। यूजिंग 1, बी रख दो, ए डैश ए रख दो, ये आ गया। लेकिन ये इक्वल ए बी के इक्वल है तो लीजिएगा यूजिंग 3, यूजिंग 3, ए बी आ गया इक्वल RHS, LHS से शुरू करा इक्वल RHS आ गया। लीजिएगा इट प्रूव्स इक्वेशन नंबर 2, it proves equation number 2, hence it proves the result, it proves the result, consequently the theorem is proved, consequently the theorem is proved। एक्सरसाइज में सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपको करा दी हैं, आप इसकी आज प्रैक्टिस करिएगा। कल हम चैप्टर 0 शुरू कराएंगे, चैप्टर नंबर 1 शुरू कराएंगे, चैप्टर 0 पूरा हो गया।